हे गाइस, वेलकम बैक टू नागिंदर नायक नरेटिव्स। देखो गाइस, पहले ही बता दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट आउट एंड आउट रैंटिंग सेशन। तो यू कैन चूज टू वॉच दिस वीडियो और नॉट। द इशू इज, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। मॉम इज नॉट वेल अगेन एंड वी हैड टू हॉस्पिटलाइज हर एंड टाटा एएजी का इंश्योरेंस पॉलिसी था उनके साथ। सो द थिंग इज, फॉर द एंटायर ट्रीटमेंट एक दिन का एडमिशन चाहिए था एंड आई हैड अ कैशलेस पॉलिसी। तो केएमसी में एडमिट किया हुआ था, तो आई वांटेड टू एनकैश द कैशलेस पॉलिसी। तो स्टार्टिंग में ही उनको प्री अप्रूवल के लिए भेजना होता है। So as the admission happened, I gave all the documents to the insurance section there at KMC and they sent it across to Tata AG for the pre-approval. The whole process is going to be like this. कि स्टार्टिंग में क्या होता है, वो आउट एंड आउट पूरा अमाउंट का अप्रूवल नहीं लेते हैं। पहले एक प्री अप्रूवल अमाउंट होता है, वो जो अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद देन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज वो पूरा बिल जो मतलब कंसोलिडेटेड बिल होता है वो डाल के उसको अपग्रेड कर देते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. And for obvious reasons, Tata AG would definitely have, certain queries to go, to and fro during the whole process. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, उस दिन जब प्री अप्रूवल के लिए भेज दिया था, इन द आफ्टरनून probably Tata AG came up with the रिक्वायरमेंट, एडिशनल डिटेल्स रिक्वायर्ड दैट मतलब उनको जैसे पहले हैंडल किया हुआ जो डॉक्टर था उसका एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। शाम के बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, सो आई हैड टू वेट अंटिल द नेक्स्ट डे. सो द वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेंट टू द डॉक्टर, गॉट द डॉक्यूमेंट्स साइंड फ्रॉम द डॉक्टर एंड सबमिटेड इट. सो इट वेंट थ्रू. ठीक है, ये दिस इज द सेकेंड डे व्हेन द डिस्चार्ज वाज सपोज्ड टू हैपन. The doctors have already signed for the discharge. Okay, now इधर से एक प्रोसेस समझो. जब डिस्चार्ज साइन करके अकाउंट्स में भेज दिया होता है, which means the patient has been technically discharged, the bed is vacated. This is the technical understanding. उसके बाद क्या होता है, there are different ways of making the payments. Either I make payment from my pocket और उसको या तो मैं रीइंबर्समेंट क्लेम करूं या तो रीइंबर्समेंट ना क्लेम करूं, और अगर कैशलेस पॉलिसी है तो वो बिल वहीं पे सेटराइट होता है और जो भी अगर डिफरेंस अमाउंट होता है तो वो मुझे भरना होता है. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. सो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज, ये दिमाग में रख लेना, वी आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज 73 years old एंड सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज. ओके, तो इस पूरे दौरान at 3 o'clock or something that day डिस्चार्ज तो साइन करके दे दिया था. 12 बजे से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, केएमसी के बिलिंग सेक्शन में जाके पूछताछ कर रहा हूँ. वो बोल रहे सर जैसे भी क्लेम्स मतलब इनका जो भी रिक्वायरमेंट आ रहा है वी आर सेंडिंग इट देन एंड देयर. एंड मुझे मोबाइल में एसएमएस आता है फॉर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू एंड फ्रो. मुझे एसएमएस आता है. पहले आ रहा था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड, एडिशनल क्वेरी रेज्ड, एडिशनल क्वेरी रेस्पॉन्डेड. ये सब हो गया. अब बहुत वेट कर करके फाइनली एक अप्रूवल आता है एट अराउंड 9:17 इन द नाइट. ठीक है, यहां पे मम्मी बोरिया बिस्तरा बांध के दोपहर को बोली कि खाना लेकर आऊं. वो बोली नहीं घर पे जाके मार चावल खा लूंगी. प्रोसेस बढ़ता गया, अप्रूवल नहीं आया. फिर रात हो गई. रात को मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाना लेकर आओ. वो बोली नहीं घर पे जाके मार चावल खा लूंगी. ठीक है, 9:17 आई कॉल द इंश्योरेंस कंपनी टू कंफर्म कि क्या हुआ है. वो मुझे बोल रहे हैं कि सर सॉरी, वो प्री अप्रूव्ड अमाउंट का था, कंप्लीट अप्रूवल अभी नहीं आया है. मैं बोला 10 बज गए भाई, अभी कब तक अप्रूवल आएगा. एंड द इंश्योरेंस पर्सन एट केएमसी हु इज गोइंग टू सेटल द बिल इज वेटिंग फॉर मी. इट इज जस्ट मी देयर एंड ही इज वेटिंग फॉर मी कि सर 11 साढ़े 11 बजे तक भी आपका रिलीज आ जाता है तो मैं साइन करके दे दूंगा. एंड द कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव वाज सो एरोगेंट, ही इज टेलिंग मी के सर 10 बजे इंश्योरेंस का क्लेम्स वाला डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, अब जो भी होगा कल होगा. नाउ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. मम्मी रिलीज हो चुकी है वहां से हॉस्पिटल से, सो विच मीन्स टेक्निकली द बेड हैज टू बी वेकेटेड और पेमेंट नहीं हुआ है यहां पे, जिस वजह से आई कैन टेक हर आउट ऑफ द हॉस्पिटल.
सो बेड नहीं है, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, सो देन व्हाट इज द अदर रेमेडी? जमीन पे सुलाओ उनको। एंड ही हैज ऑलरेडी टोल्ड मी दैट आज रात को तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इट इज डन, अब जो भी होगा कल सुबह होगा। सो आई एम फाइटिंग विद हिम, आई एम टेलिंग हिम मतलब ये प्रोसेस क्या है भाई? यू हैव अ 24 आवर्स हेल्प सेंटर, यू हैव अ 24 आवर्स क्या है क्लेम एड्रेसिंग यूनिट, उसके बावजूद तुम बोल रहे हो आज रात को कुछ। सर वो टीपीए का इंश्योरेंस क्लेम्स वाला डिपार्टमेंट बंद है। बोला आई डोंट केयर, आई डोंट नो विच टीपीए आई एम गोइंग थ्रू। मुझे आई हैव टेकन अ टाटा एआईजी पॉलिसी एंड आई एम कॉलिंग योर कस्टमर केयर सर्विस एंड यू आर टेलिंग मी किसी और की वजह से स्टक हुआ है, आज होगा ही नहीं। एंड देन जब मैंने पूछा उससे कि अब मेरा सॉल्यूशन क्या है, आई मीन यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट? सो द पर्सन इज टेलिंग मी, सर एक काम करो, रात को 10 बजे की बात है माइंड यू, 1,15,000 तक का बिल आया था। सो ही इज टेलिंग मी एक काम करो सर, 1,15,000 आप कैश में पे कर दो और उसके बाद रीइंबर्समेंट क्लेम कर लो। मतलब पागल हो गए हो क्या? 1,15,000 अगर मैं अपफ्रंट, वो भी 10 बजे तुम रात को बोलोगे और 11 बजे के अंदर मैं अरेंज करके अगर दे पाऊंगा, तुम्हारी 5 लाख की पॉलिसी मैं क्यों लूंगा भाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट 5 लाख पॉलिसी? In such a case, it only makes sense when I have a 25-50 lakh policy. I get it. Otherwise, 1.5 लाख तक मैं अगर 1 घंटे में रात को अरेंज कर पाऊंगा तो फिर 5 लाख की पॉलिसी का मतलब क्या है भाई? And he said, I am sorry sir, I can't do anything. And there's one statement he said. मैंने बोला अभी देखो बेड तो वेकेट होना था and I can't go out of the hospital. फर्श पे लेटा हूं क्या? He saying वो तो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे चीजों पे सी द थिंग इज, आई टेल यू व्हाट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड, मैंने अभी क्या है बताया नहीं, बट देन आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट शी इज गोइंग थ्रू क्रोनिक डिजीज। सो इन सच अ केस भागदौड़ी कितना होता है, मेंटल प्रेशर कितना होता है, you can imagine the kind of condition that the person is going to be with. Not just the patient party is going to be more of a trauma because he has to run around cluelessly कि कब क्या होगा पता नहीं। मतलब पेशेंट के हेल्थ कंडीशन के बारे में भी, डिस्चार्ज के बारे में भी, पेमेंट्स के बारे में भी, इंश्योरेंस प्रोसेस के बारे में भी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रन आफ्टर। और उस दौरान कोई बोल रहा है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सर ये तो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, लेट देम डील विद इट, इट इज देयर हेडेक। I asked him 2 times continuously, do you take responsibility of this statement? He said, yes sir, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है सर, हॉस्पिटल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। And we had to wait until the next day. KMC thankfully was kind enough, उन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लो, हम लोग उनको बेड से वेकेट नहीं कराएंगे, फर्श पे नहीं लिटाएंगे, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता है, she will be on the bed, she will be treated, don't worry about that, उस चीज की वजह से पैनिक मत होना करके। Well, thanks to them, but otherwise you imagine technically it is not their obligation either, so they can ask me वो तुम्हारा हेडेक है भाई, जो करना है कर लो, they didn't do that। The next day I follow up with the insurance company, somebody else picks up the call and they say sir एक क्वेरी रेज हुआ है सर जिसका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, उसके लिए वेट कर रहे हैं। आई टोल्ड देम देखो अब तक जहां पे जो जो क्वेरीज आए हैं मुझे एसएमएस आया हुआ है, प्लस द हॉस्पिटल हैज आल्सो गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्वेरीज। आई वेंट टू द अकाउंट सेक्शन, आई इंक्वायर्ड विद देम, उन्होंने बोला यहां से कोई क्वेरी नहीं आया सर, लास्ट क्वेरी वाज एड्रेस्ड एट 6:30 इन द इवनिंग प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे 6:30 इवनिंग को क्वेरी एड्रेस करने के बावजूद रात को 10 बजे ये बंदा बोल रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट डे आफ्टरनून एट 12 o'clock, ये जो मैं बता रहा हूं ये 12 बजे की बात है दोपहर की, एट 12 o'clock दिस पर्सन इज टेलिंग मी कि एक क्वेरी रेज हुआ है सर, उसका रेस्पॉन्स नहीं आया, प्लीज आस्क द हॉस्पिटल टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली सो दैट वी कैन क्लोज द ओपन आइटम एंड गेट इट टेक इट फॉरवर्ड टू द अप्रूवल। अब अप्रूवल की बात सुनो, जब हॉस्पिटल में पूछा वो बोल रहे कोई क्वेरी नहीं है, वो बोला आप एक काम करो मेरे सामने कॉल करो, आई विल टॉक टू द पर्सन, आई विल कंफर्म कि क्या क्वेरी है, देख लेते हैं, ठीक है। एंड देन आई कॉल द इंश्योरेंस कंपनी अगेन, वापस कॉल करने के बाद वो बोल रहे सर क्वेरी रेज था सर, क्वेरी रेज हुआ था, अभी 3 मिनट पहले क्वेरी को रेस्पॉन्स आ गया, दैट इज क्लोज्ड करके। आई आस्क्ड, मैं हॉस्पिटल में अकाउंट सेक्शन में ही हूं, इनफैक्ट आई एम सिटिंग विद द पीपल हु हैंडल द इंश्योरेंस हियर, यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, ना मुझे आया है कितने बजे क्वेरी रेज हुआ था।
द पर्सन इज सेइंग रात को 2 बजे क्वेरी रेज हुआ था सर. मैं बोला योर रिप्रेजेंटेटिव यस्टरडे नाइट एट 10 o'clock टोल्ड मी दैट द सेक्शन इज क्लोज्ड फॉर द डे. इट विल ओपन ओनली एट 9 AM इन द मॉर्निंग टुमारो एंड यू आर सेइंग क्वेरी वाज रेज्ड एट 2 AM. अगर 2 AM क्वेरी रेज कर सकते थे तो 10 बजे तुमने ये क्यों बोला कि कल ही होगा अप्रूवल या जो भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो कल ही बढ़ेगा, रात को कोई है नहीं. एंड देन यू टेल मी कि 2 बजे रात को at 2 AM at the night you're saying a query has been raised and which has not been resolved. Neither have I got any SMS or any information, nor the hospital has got anything. And the second time when I called, I'm telling you, when I'm with the insurance guy at the hospital, they are saying 3 मिनट पहले क्वेरी रिजॉल्व हुआ. मैं बोला किसी को कुछ आया ही नहीं, यहाँ पे रिजॉल्व कैसे हो सकता है, किसने रिजॉल्व किया? नहीं सर अभी हॉस्पिटल ने रेस्पॉन्ड किया. मैं बोला हॉस्पिटल ने रेस्पॉन्ड किया वो चीज इम्पॉसिबल है बिकॉज आई एम राइट नेक्स्ट टू द पर्सन, आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. There has not been any queries registered and there cannot be a reply to that. वो बोल रहे सर नहीं सर 3 मिनट पहले आप ही के फोन आप ही के नंबर से कॉल आया था एंड क्वेरी रिजॉल्व हुआ. Which is the person is talking about my previous inquiry call to the call center as a query addresser. I don't understand ये क्या सेंस है यार, because I am asking the same question which I asked 3 minutes earlier. And 3 minutes later, the person is telling me the last call I have sorted their query. मेरा query क्या था यार कि मतलब मैडम मैं प्रॉब्लम में हूं, भैया मैं गरीब हूं, मुझे मदद करो. ये नहीं हो सकता यार. It was such a irritating part. Trust me. उधर से बाहर निकलते वक्त ना imagine and the entire hospital got to know my situation. The next day when we are coming out of the hospital, everybody's सर फाइनली सॉर्ट हो गया, सर फाइनली सॉर्ट हो गया. मतलब इतना हल्ला मच चुका था उसके बारे में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू टेक इंश्योरेंस फॉर? देखो तुम्हारे प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए तो इंश्योरेंस नहीं ले सकते. द ऑब्वियस रीजन इज इन सिचुएशंस में मनी शुड नॉट बी इश्यू के मतलब दैट यू डिविएट योरसेल्फ फ्रॉम अटेंडिंग टू द पेशेंट एंड थिंक अबाउट द मनी अलोन. This is exactly the reason why, and you are paying hefty sum here. Mom is 73, so definitely the insurance premium is also going to be high. You are paying such a high premium, and I am asking the person कि मतलब ये फर्श पे सोए रात को, वो बोल रहे वो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है. सॉरी सर मैं सांत्वना दे सकता हूं बाकी सोल्यूशन नहीं दे सकता. इसका क्या मतलब हुआ यार? दिमाग ऐसा खराब हो गया. और वो बोल रहा है कि रात को 10 बजे सेक्शन खत्म होता है इसलिए कल सुबह तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा. एंड द नेक्स्ट कॉल, वेरी नेक्स्ट कॉल दे आर सेइंग रात को 2 बजे क्वेरी भेजा है. क्या मतलब हुआ इसका? अब ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पेशेंट हु इज 73 years old and imagine if the hospital was also rude. Luckily the staff were very nice, very friendly and they were very accommodating. ठीक है, बिलिंग सेक्शन में हो गया या तो वार्ड में जो नर्सेस थे वो हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोई हो गया, एवरीबडी हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन. आई एम टेलिंग यू ये ड्यूटी का पार्ट नहीं है. मैं मतलब देखो अभी जबरदस्ती का किसी को जब मैं बुरा भी नहीं बोल सकता. जब अच्छा है तो अच्छा बोलना भी है, क्रेडिट देना भी है. दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन बट दे हेल्प्ड आउट. ठीक है, जिस वजह से वो स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ. नहीं तो रात को बोल देते सर बेड तो कोई और पेशेंट के लिए रिजर्व हो चुका है बिकॉज योर डिस्चार्ज हैज बीन साइंड, अब कुछ नहीं कर सकते. अगर हॉस्पिटल भी यही बोल के हाथ उठा देता, व्हाट वाज माय सॉल्यूशन यार? 1,15,000 में 1 घंटे में अरेंज कर पाऊंगा? तो रात का छोड़ो, सुबह भी कौन कितने लोग अरेंज कर पाएंगे यार एक ही साथ में? आई डोंट नो. फाइनली ये दिस लास्ट कॉल के बाद शायद फिर 1 घंटे के बाद मेरे को फाइनली रिलीज पेपर्स मिल गए और वो अप्रूवल का जो था मैसेज आया, योर अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड. ठीक है, सो दिस वाज द सिचुएशन. रिलीज दैट वाज सपोज टू हैपन द प्रीवियस डे मॉर्निंग 9 o'clock took until the next day afternoon 2 o'clock. So imagine my plight, क्या क्या हो रहा था. एंड द एंटायर थिंग वाज अ क्लूलेस सिचुएशन, पता नहीं क्या करना है. So anyways, when you're choosing your insurance company, please choose wisely क्योंकि ये situations ना हम लोग साइन करते वक्त ये सब नहीं सोचते. देखो प्रॉब्लम तब पता होता है जब तुम प्रॉब्लम में पड़े हुए रहते हो और दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू स्पेंड योर माइंड और इन्वेस्ट योर थॉट्स इनटू दीज काइंड ऑफ पेटी थिंग्स. यू हैव टू अटेंड द पेशेंट दैट यू आर विद. तो इसलिए प्लीज मेक श्योर यू गेट दीज थिंग्स इंक्वायर्ड.
get the policy as per your requirement or that suits your requirements well. ऐसे बचने में मत फंसो यार प्लीज, सीरियसली, क्योंकि मैं अब जब बाहर आने के बाद देखो सिचुएशन अभी रिलीफ होना चाहिए था मुझे, लेकिन द फ्रस्ट्रेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो जस्ट इमेजिन. सो दैट वाज द थिंग. पता नहीं इफ इट वाज इंफॉर्मेटिव, इफ इट वाज जस्ट अ रैंडिंग सेशन या तुम लोगों को इससे फायदा हुआ, बट आई रियली थॉट ये इंफॉर्मेशन तुम लोगों को देना जरूरी है. So it's not all the happy moments at times. Sometimes when you face problem, and these can be general problems, I think it is my duty to put it across. So thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. इंश्योरेंस के बारे में केयरफुल रहना यार प्लीज. टाटा.